Hello all. Chapter 2 Quadratic Equation Exercise Practice Set 2.2 Factorization method है. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a है 1, b है -15 और c है 54. आपको मिडिल टर्म -15 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन -15 आए और उसका मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी a1 है और c 54 है, 54 आए. तो 54 को ये रफ में करना है. 54 को हमको 54 के फैक्टर्स करने हैं. डिवाइड करो इसको. फैक्टर्स कैसे करेंगे? इसकी सारी टर्म्स लिखेंगे. 27 फिर 3 से डिवाइड किया, 9 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 1 एंड 1. ओके. तो 54 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब इसको इन पेयर्स को इन फैक्टर्स को इस तरह से पेयरिंग करनी है कि उनका एडिशन जो है वो 15 आ जाए. तो हमें क्या करना है? दिख रहा है तो 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 3 9. 6 इंटू 9 54. तो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 6 इंटू 9. हमारे पास b1 जो है वो 6 आया है, b2 जो है वो 9 आया है. 15 को हमने दो जो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया है वो है 6 और 9. अब हमारे पास सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है? इक्वेशन को लिखो. कहाँ तक लिखो? जहाँ तक उसका साइन है. b का जो साइन है वहाँ तक लिख लो और उसके बाद जो टर्म आएगी वो आएगी क्या? ये जो फैक्टर्स हमने किए हैं जिनकी पेयरिंग करी है उसका बड़ा नंबर पहले लिखना है 9 x के साथ. अब डिसाइड होगा कि सेकंड नंबर का साइन क्या होगा. -9 में हम -6 करेंगे तो हमारे पास आएगा -15. ये जो साइन है वो हमारा बाद में डिसाइड होगा एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है. अब यहाँ पे फिर एक बार चेक कर लेते हैं अपन. 9 प्लस 6 15 है. माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा. और साइन किसका आएगा? बिगर नंबर का. तो माइनस और माइनस आ गया. अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 6 54 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन आ गया प्लस का. तो जब आप फैक्टर्स लिखो तो उसके बाद एक बार और हम क्रॉस चेक करेंगे हमारे फैक्टर्स साइन के साथ सही, फैक्टर्स सही होंगे, साइन के साथ सही है या नहीं है. अब इसको हम कॉमन लेने का काम करेंगे. इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आएगा. ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 9. यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे? -6 कॉमन लेंगे. -6 कॉमन लेने के बाद हमारे पास इस टर्म में -6 से डिवाइड करो. -6x को -6 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास सिर्फ x आएगा. अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लेंगे तो अंदर के जो साइन है सारे वो चेंज हो जाएंगे. ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा. तो यहाँ बचेगा आपके पास -9 प्लस है माइनस इक्वल टू 0. हमारे पास अब इन दोनों टर्म्स में थे x -9 हम कॉमन ले लेते हैं. इस टर्म में से x -9 कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास? x. और यहाँ पे x -9 कॉमन लिया, बचा क्या? -6. इसको x -6 एंड x -9 इक्वल टू 0. ये दो फैक्टर्स आए हैं. इन दोनों फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर की वैल्यू 0 होगी. x -6 इक्वल टू 0 और x -9 इक्वल टू 0. इससे वैल्यू आएगी, अगर हम इसको वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारा 6 आ जाएगा. 6 इस साइड चला जाएगा और x इज इक्वल्स टू +9. ये -9 इस साइड चला जाएगा तो ये जाएगा +9. तो हमारे पास x की जो दो वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू -9, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. x की दो वैल्यूज आ गई हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं.
हमारे पास b की वैल्यू है 1 और a इंटू सी आया है हमारा 20। 20 के फैक्टर्स करो 2 10 2 5 5 1 और 1। तो ये क्या आया है हमारे पास 20 के फैक्टर्स किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। इसकी पेयरिंग इस तरह से करनी है कि प्लस करने पे हमारे पास 20 आए। तो ये हो गया 4 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 1 5 4 इंटू 5 20 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। बी के जो हमने किए हैं 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और इक्वेशन में जो ये साइन है आपको लिखना ही है, पहले यहाँ तक लिख लो। उसके बाद आपके पास जो फैक्टर्स के दो नंबर्स आए हैं, बिगर नंबर को पहले लिखो, फिर स्मॉलर नंबर का जो साइन है वो बाद में डिसाइड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आया है 20 और यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 5 में से -4x करेंगे तो 1 आ जाएगा। -20 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस चेक करने पे 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 1x एंड 5x इंटू -4x इज इक्वल्स टू -20 प्लस माइनस माइनस। पेयरिंग करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पे कॉमन लेंगे -4। तो जब माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे तो साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x बचेगा केवल और यहाँ पे क्या बचेगा +5। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं, ठीक है। अब हम लिख लेंगे इसको, इसके साथ लिख लेंगे x माइनस 4 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स आए हैं, उनमें से किसी एक की वैल्यू 0 होगी, तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4 लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -5 वैल्यू सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a इंटू सी हो गया आपका 2 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 26। हमको क्या करना है 26 के फैक्टर्स करने हैं। 26 2 13 13 1 1 जल्दी हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आए 2 इंटू 13 इंटू 1। रेडी। अभी इसको क्या लिखना है 2y स्क्वायर, ये साइन जो है वो यहाँ तक एग्जैक्टली ऐसा कैसा लिख लेना है। अभी हमको फैक्टर्स को इस तरह से लिखना है कि बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, ये एक फैक्टर 26 आया है और एक फैक्टर 1 आया है, तो 26 इंटू 1 को इस तरह से लिखेंगे। बड़ा नंबर लिखेंगे 26y प्लस y इज इक्वल प्लस 13 इक्वल टू 0। अब पेयरिंग करेंगे 2y कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 2y कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 2y अगर कॉमन निकलेगा तो बचेगा y प्लस 13 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 13। कोई माइनस साइन है नहीं, हमें ध्यान रखना ही नहीं है, सब कुछ प्लस में आएगा। अभी y प्लस 13 एक फैक्टर हो गया और 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एक फैक्टर हो गया है। अभी दोनों फैक्टर्स हैं, उसमें से किसी एक की वैल्यू 0 होगी। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -13, y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो 13 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू -13 और 2y
इक्वल टू -1, ये पहले इस 1 को इस साइड लाएंगे -1, और y इज इक्वल्स टू -1, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है 2 तो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -1/2। आपके आंसर्स हैं। y की दो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो है -13 एंड -1/2। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको इस तरह से चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5m², 22 को इस साइड ले जाएंगे, -22m -15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल्स टू 5 आ गया है और c इज इक्वल्स टू आ जाएगा -15। ठीक है, और a इंटू सी इज इक्वल्स टू -75 आ जाएगा। 15 इंटू 5 -15 इंटू 5 -75। क्या करना है आपको, 75 के फैक्टर्स करने हैं। 75 के फैक्टर्स करने हैं। 5, 15, 3, 5, 5, 1। तो हमारे पास 75 के फैक्टर्स आए हैं 5 इंटू 3 इंटू 5, और इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दो पेयरिंग करने के लिए 5 इंटू 5 25 एंड 3, 25 माइनस 3 22 आ गया, क्योंकि एक माइनस में साइन है तो एक नंबर माइनस में आएगा ही आएगा। 5 इंटू 5 25 एंड -3, 5m²। ये वाला साइन इक्वेशन के साथ ऐसा का ऐसा आपको यहाँ लिखना है, और दो फैक्टर्स जो आपने किए हैं नंबर के, उसमें से जो बड़ा नंबर है उसका साइन लिखना है, उस नंबर को लिखना है 25m। ये जो नंबर है 25 एंड 3, इसमें जो छोटा नंबर है उसका साइन अब डिसाइड होगा 25m के साथ इस नंबर को किस तरह से लिखा जाए कि -22m हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, +3m। क्रॉस चेक करेंगे, -25 इंटू 3 -75, एंड -25 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -22m। इक्वेशन के साथ पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 5 और m भी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा m -5, और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, m -5 इज इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ m बचेगा, और -15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, वही हमने यहाँ लिखा है। m -5 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आ गए हैं, पेयरिंग हो गई है। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 के रखेंगे, m -5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी 5, फर्स्ट आंसर आ गया हमारा, और 5m इक्वल टू यहाँ +3 लिखा है, ये इधर जाएगा -3 हो जाएगा, और m इज इक्वल्स टू -3/5। तो हमारे पास m की जो वैल्यूज़ हैं वो आई है 5 और -3/5। फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखिए।